जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार आज आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आया है लिव इन पार्टनर्स के ऊपर, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो लिव इन में रह रहे हैं। तब ऐसी परिस्थितियों में क्या कभी परिस्थितियां अगर ऐसी बनती हैं कि एक पार्टनर यदि शादी से मना कर देता है, तब क्या दूसरा पार्टनर उस पर या दूसरी फीमेल पार्टनर जो है क्या उस पर रेप का, बलात्कार का आरोप लगा सकती है? तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। सबसे पहले इस केस का नाम देखेंगे, लालू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 16 अक्टूबर 2024 का ये केस है। इस मामले में परिस्थितियां ऐसी थी कि लालू यादव और जो यहाँ पर जो विक्टिम है, यहाँ पे जो याचिका करता है, उन दोनों 5 साल से ज्यादा समय तक जो है पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। और जब एफआईआर लिखवाई गई पीड़िता की तरफ से 5 साल बाद, तो उसमें भी ये क्लियरली मेंशन था, कहीं ना कहीं डाउटफुल पोजीशन थी। एक तरफ तो उनका कहना यह था कि हम 5 साल से जो है साथ में रह रहे हैं सम्मति से, और दूसरी तरफ कहते हैं पति की तरह रहे हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। तब 5 साल बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति की आर्मी में जॉब लग जाती है और फिर वह शादी से मना कर देता है। तब यहाँ पर पीड़िता एफआईआर दर्ज करवाती है कि उसने ये एक तो गर्भवती किया, उसको गर्भवती होने की, जब वो गर्भवती हो गई तब उसने उसका गर्भपात करवा दिया। तो धारा 313 आईपीसी और 375 या हम कहें 376 के अंतर्गत उसको लायबल ठहराने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई। तब यहाँ पर जो अपराधी है, जो अक्यूज व्यक्ति है लालू यादव, उसने 482 ऑफ सीआरपीसी का सहारा लेकर हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर को क्वेश करने के लिए एक पिटीशन फाइल की। तब हाईकोर्ट ने उनकी बात ना मानते हुए उस ऐसी याचिका को रद्द कर दिया। जब याचिका को रद्द किया, उसी याचिका के विरुद्ध लालू यादव सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों की परख करने के बाद ये कहा कि इसमें ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान में जो कृत्य हुआ है, जो सेक्सुअल एक्ट हुआ है, जो इंटरकोर्स हुआ है पार्टीज के बीच में, वो शादी का झूठा वादा देकर किया गया था। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि घटना के 5 साल बाद एफआईआर लिखवाई गई है। दूसरी बात, पीड़िता खुद कहीं ना कहीं ये कहकर चल रही है कि सम्मति से या पति पत्नी की तरह रह रहे थे। तब ऐसा क्या कारण था, कितने समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि ये कहा जा सके कि शादी का झूठा वादा करके उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया। परिस्थितियों से यह दर्शित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो संबंध थे, जो सेक्सुअल रिलेशन पार्टीज के बीच में थे, वो आपसी सहमति से थे शुरुआत से ही। तब ये बलात्कार का मामला नहीं बनेगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.